अपने लाडले देवर जी को। देवर जी, हाँ भाभी माँ, मैं बाबूजी से कह के तुम्हें 10,000 की जरूरत है ना? हाँ मैं मुझे दिला 10,000 का दूंगी। जरूरत है। परंतु आज जो मैं देवर जी सुनी हूँ, ये सब बात फिर मुझे सुनने की मौका ना मिले। देवर जी, जिस दिन से माँ सासू माँ इस संसार से चल बसी, तुम बहुत छोटे थे, मुझे गोद में संभाल कर अपना शरीर को छोड़ दिए, इस संसार से चल बसी। और उन्होंने जाते समय कहे कि बहू, ये तुम्हारा देवर नहीं बल्कि तुम्हारा पुत्र के समान है, और अपने पुत्र के समान इसे अपने देवर जी को पोसना पालना। देवर जी, उसी दिन से मैंने भी कसम खा ली हूँ कि देवर जी, जब तक आप अपने पांव पर ना खड़े हो जाते तब तक मैं दोनों प्राणी को, संतान को जन्म नहीं देंगे। इसलिए देवर जी, आप मेरे एक पुत्र के समान है, मेरे लाडले देवर जी। कोई ऐसी गलती काम ना करे जो इस राज्य में प्रजा जन के है कि महाराज का पुत्र देखो कितना घटिया काम करने लगा, दारू शराब पीने लगा और गलत व्यवहार करने लगा। देवर जी, मुझे तो ये है चिंता पड़ी हुई कि कहते हैं सुम्मत है तो संपत्ति है, कुमति है तो विपत्ति है। जब हम सभी परिवार एक साथ हैं तो गर्व है कि हम सभी परिवार बाबूजी को जीते जी सेवा सत्कार करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति मर जाते हैं फिर वो दोबारा वापस नहीं आते, नहीं मिलते हैं। देवर जी, भाभी माँ, आप आंखों से आंसू बहा रहे हैं। क्या मैंने आपको कभी नाजायज शब्द कहा है? बस मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, आप तो जानते हैं राजकुमार हूँ, हिमाचलपुर शहर का दूसरा राजकुमार, छोटा राजकुमार। फिर मेरे पिताश्री ने मुझे 10,000 रुपये देने से इनकार क्यों किया? लेकिन भाभी माँ, मैं ये भी जानता हूँ कि एक बचपन में मेरी माँ मुझे इस महल में छोड़कर स्वर्गवास हो गई। उस समय से आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मैं एहसान नहीं भूलूंगा भाभी माँ। लेकिन शीघ्र ही मुझे, मेरे पास समय नहीं है भाभी माँ, आप जल्द करें, मुझे रुपया देने का प्रयास करवाएं। देवर जी, मैं बाबूजी से कह के तुम्हें 10,000 रुपया दिला दूंगी। आ कहिया है भाभी माँ, चनिया महल में चावल के पास, चनिया हे भाभी जी।
हल्लासान प्रणाम कमलराज। खुश रहो जुल्मे मालिक जी क्या हुआ मालिक जी? देखो महामंत्री, आप पिताजी से मिले तो क्या कहा पिताजी? पिताजी ने कहा भाभी जी भी पिताजी को मनाए, भैया ने भी पिताजी से कहा, लेकिन पिताजी एक ही जिद पर अड़ा हुआ है। अच्छा पिताजी कह रहे हैं हाँ कि मेरे जीते जी तुम्हें इस हिमाचलपुर शहर का एक जायदाद तो क्या फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं होगा कमलराज। अच्छा कमलराज महामंत्री, हाँ महाराज। मैं इस हिमाचलपुर शहर पर अकेला राज करना चाहता हूँ। इस हिमाचलपुर शहर के सारी जायदाद को मैं अपने नाम करना चाहता हूँ। ओहो घबराइए नहीं। और जब तक वो बुढ़ा इस महल में जिंदा रहेगा तब तक मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। महाराज कमलराज जरा इलम से काम लेना है। क्या बात है? आप इस महल में दो भाई हैं, मेरा बड़ा भैया नहीं, मैं उसका छोटा भाई कमलराज हूँ। और पिताजी पैसा देने से इनकार है। क्यों इनकार है? इनकार है तो जाकर के पिताजी से डायरेक्ट कहिए क्या? पिताजी आप पैसा देने से इनकार है, इस राज को आधा आधी बंटवारा किया जाए पिताजी। महामंत्री, हाँ तुम तो जानते हो मुझे शराब का लत लग चुका है। हाँ क्यों नहीं महाराज? जब तक मैं एक दो पेक लगा नहीं लेता मुझे मेरे पिताजी के सामने मेरा जुबान नहीं चलता। और हाँ, आपको पेक 1 मिनट में पेक देंगे, मगर आपको दिमाग को हम बदलते रहेंगे। अभी आप जाकर के सीधा कह दीजिए पिताजी से अकेले में। हाँ नहीं तो भाभी रहे कि आपका भाई रहे कि भैया यदि पिताजी पैसा देने से इनकार है, भाभी मुझे पैसा देने से इनकार है, इस राज को मैं आधा आधी बंटवारा करने के लिए चाहता हूँ। पिताजी क्या जवाब देता है? मिथिलेश जी सीधा हो जाइए। इसीलिए कहा है डट के बैठिए, डट के। और इनका भाई है। अब भाभी क्या कहता है मास्टर साहब? साची के है तोरे आपन से हमरे, साची के है तोरे आपन से हमरे, अंगना में आई हमार भौजी, अंगना में आई हमार भौजी, हे तोरे आपन से हमरे, रे आवन से हमरे, अंगना में आई हमार भौजी। हुजूर आराम ज्यादा कहीं का, इसलिए वैसा बात नहीं मानेगा। हाँ। इस गीत से भाभी को पगला लीजिए। मुझे किसी को मनाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है तो जाइए पिताजी से बात कीजिए। मैं जाऊं? हाँ ये बता, जी। इतना मार मारूंगा तुम्हें, क्या हुआ? तुम्हें नदिया के उस पार कर दूंगा। नहीं नदिया के उस पार नहीं करिए, तो नदिया के तीरे तीरे नदिया के तीरे तीरे। इसलिए आप जाइए। हाँ। और आपके साइड में आपके लिए हम बोतल का इंतजार करके रखते हैं। जितना जल्द हो महुआ का व्यवस्था करो। देगा आपको मूड बनाते रहेंगे। क्या मास्टर साहब जुगाड़ में है? गुलशन म्यूजिक सेंटर आलमनगर। हेलो जड़े हो जा जो देना था। अच्छा लबा हो बाबूजी, आओ पिताजी के ला कि चम्मा हो बाबूजी, आज चाला बहु पीता हो जी के ला देना आहू ठीक जावा जे चल पई हो बाबूजी, आहू अपनो हो हलम हो भैया जी, आज चाल बहु पीता हो जी के ला
हेलो कमलराज चला गया, फिर वो आएगा बकवास करने के लिए मुझसे। उसे शेख फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसी जगह मैं सिंह दरबार में बैठता हूं और देखता हूं आखिर वो मुझसे क्या कह रहा। हेलो पिताश्री, हाँ मैं आपके पास किस लिए आया हूँ ये आपको भली भांति मालूम है। मालूम है पिताजी, हाँ एक बार मैं आपसे और कह रहा हूँ कि मुझे पैसों का सख्त जरूरत है। अगर आप मुझे पैसा नहीं देंगे तो आप मुझे साफ साफ बता दीजिए कि कमलराज मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। कमलराज आप मेरे पिता हैं। हालो चेक हालो, मैं तुम्हें उसी समय कहा हूं तुम्हें एक फूटी कौड़ी मिलने वाला नहीं है। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। हे पिताश्री, अगर मुझे एक फूटी कौड़ी हिमाचलपुर शहर का जायदाद नहीं मिलेगा तो मैं अपने जीते जी कमलराज बोल रहा है मेरे जायदाद का आधा आधी हिस्सा आधा हिस्सा ये राज का नहीं।